हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 8.4 का क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बेटा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन ए सीकेंट ए और टेन ए, हमें उसे कोट ए की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो लेट मान लेते हैं किस में लिखना है बेटा, कोट ए की टर्म में लिखना है ना। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि जो कोट ए है वो किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बेटा, वन होता है। तो लेट से यहाँ इसके नीचे क्या होगा बेटा, वन होगा। अगर हम कोट ए इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कंपेयर करें तो कोट ए किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके बराबर होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने एक्सरसाइज 8.1 में बता रखा है ये किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल पी ओवर एच बी ओवर एच पी ओवर बी। तो पहले वाला बेटा होता है पी ओवर एच साइन वाला, उसके बाद होता है बेटा जी कोस वाला, जी उसके बाद होता है बेटा टेन वाला। तो टेन का उल्टा कोट होता है, जी कोट वाला आ जाएगा बी अपॉन पी जो हमने अभी लिखा है। इसके बाद ये होता है सीकेंड, सीकेंड होता है एच अपॉन बी। उसके बाद हो जाएगा बेटा कोसिकेंड होता है एच अपॉन पी। ठीक है जी, तो ये मान लिया हमने। अब यहाँ से बेटा हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता चल गई हैं, बी इज इक्वल टू एक्स और p इज इक्वल टू 1। हमें क्या नहीं मालूम बेटा, h। तो h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एज इट इज लिख लेंगे। तो p की वैल्यू कितनी है बेटा, वन, वन का स्क्वायर प्लस b कितना है बेटा, x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा वन का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा एच की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक्सप्रेस करते हैं। चलिए आइए, तो एच की वैल्यू आ गई बेटा, और उसके बाद बी की वैल्यू एक्स थी और पी की वैल्यू बेटा वन थी। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। तो सबसे पहले बेटा हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा साइन को, साइन ए को। साइन की वैल्यू मैंने अभी बोला क्या होता है, पी अपॉन एच। ये होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है बेटा, वन। एच की वैल्यू कितनी है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स को हमने क्या मान के रखा है, कोट मान के रखा। बस एक्स की जगह पर कोट पुट कर देना, क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर है तो कोट का स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। ठीक है जी, इसी तरीके से अब सेकंड वाला देख लेते हैं, सीकेंड, सीकेंड ए। तो सेकंड किसके बराबर होता है बेटा, एच अपॉन बी के बराबर होता है। तो एच की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी, बेस कितना है बेटा, बेस, बेस है एक्स। अब एक्स की जगह वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा बेटा, रूट, ये आ जाएगा बेटा वन प्लस कोट स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कोट ए। ठीक है जी, अब इसी तरीके से टेन वाले को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टेन ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन, टेन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पी की वैल्यू बेटा वन है, नीचे बेस एक्स है, तो वन अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, कोट, तो ये आ जाएगा कोट ई। बस बेटा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंड ए। अब बिल्कुल ये पहले के जैसा ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आइए बेटा हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा, हम अगेन सीकेंड ए में है तो लेट कर लेंगे कि भाई सीकेंड ए या सीकेंट है ना, सीकेंट ए किसके बराबर होगा बेटा, एक्स के बराबर होगा। तो अगेन आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है। तो सीकेंट किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस।
तो एच की वैल्यू एक्स आ गई बेटा, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और हमें यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर एज इट इज प्लस बी की वैल्यू है बेटा 1, तो 1 इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो p की वैल्यू बेटा यहाँ से निकल के आ गई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। और b की वैल्यू कितनी है 1 है, h की वैल्यू कितनी है बेटा x है। सभी वैल्यू आपके पास निकल के आ चुकी हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। साइन ए, एंगल ए के टर्म में निकालना बोला उन्होंने, ठीक है जी, एंगल ए के टर्म में। तो यहाँ पर साइन ए इसीलिए लिखा है, नहीं तो थीटा भी लिख सकते थे हम। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा कितनी है एक्स। तो अब हमें एक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा बेटा, सीकंट, सीकंट ए। तो ये आ जाएगा बेटा सीकंट ए, सीकंट स्क्वायर है ना एक्स का, तो सीकंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो नीचे एक्स है तो अगेन सीकंट ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से सेकंड, सेकंड बेटा हमारे पास आ जाएगा कोस, कोस ए, कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा x है, तो 1 अपॉन सीकंट ए आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा बेटा टेन ए। अब टेन किसके बराबर था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो x की जगह पर हम पुट कर देंगे बेटा सीकंट, तो ये आ जाएगा सीकंट स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है जी। 1 चाहे लिखो ना लिखो वो फिर आपकी इच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 आ जाएगा कुसिकेंट ए। तो बेटा है कुसिकेंट ए, कुसिकेंट ए किसके, कुसिकेंट किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस एक्स निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की जगह पर बेटा हम रख देंगे सीकंट ए, नीचे भी एक्स की जगह सीकंट ए रख देंगे, क्या आ जाएगा सीकंट स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। फिफ्थ लास्ट आ गया बेटा हमारे पास रेशियोज निकालनी है। कोट ए किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू अगेन बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह पर रखना है बेटा सीकंड, तो ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो होप कि आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत डाउट वगैरह है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा फिर से इसकी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम बेटा अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।